क्वेश्चन नंबर 19, ए ट्रस्ट फाउंड हैज रुपीज़ 30,000 30,000 दैट मस्ट बी invested in two different types of bonds. The first bond pay 5% interested per year and the second bond pay 7% interested per year. Using matrix multiplication determine how to divided 30,000 among the two types of bond. इसका मतलब है कि 30,000 को दो बांडों में बांटना है। जैसे आपके पास दो किस्त जमा करने हैं और आपके पास 30,000 है। अब दो बांडों को कितने कितने बांड में बांटना है, तो हम मानते हैं कि मान लीजिए पहला बांड x है और दूसरा बांड 30,000 माइनस x, क्योंकि 30,000 को दो बांडों में बांटना है। कितने बांडों में? दो बांडों में। तो हम पहले बांड को x मान लेते हैं और दूसरे बांड को 30,000 माइनस x। जैसे मान लीजिए हमारे पास 500 रुपये हैं और दो आदमियों को हमें देना है बराबर बराबर। तो हम कैसे करेंगे? 500 में अगर 250 हम दे दिए मोहन को, तो सोहन को हम देंगे 500 माइनस 250। देंगे कि नहीं? यानी इसमें हम 30,000 में पहला बांड है x तथा दूसरा बांड 30,000 माइनस x। तो मानेंगे, माना पहला बांड 100 रुपया तथा दूसरा बांड 30,000 माइनस x। अब देखिए इसमें जो फर्स्ट बांड है उस पर 5% इंटरेस्ट है, यानी x पर कितना है? 5%, और 30,000 माइनस x पर 7%। तो इसे देखिए कैसे हम लिखते हैं। a बराबर, ये जो प्राइज है ना बांड, इसे हम क्षैतिज में लिखेंगे। x 30,000 माइनस x, ठीक है। और जो इंटरेस्ट होता है उसे हम ऊर्ध्वाधर लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमें a और b का गुणा करना है। गुणा तभी होगा, यहाँ पर कितने पंक्ति हैं? एक पंक्ति, कितने स्तंभ? यानी 1 गुणे 2। और अब इसमें हमें क्या बनाना है? 2 गुणे 1, तभी गुणा होगा। अगर पहला या तो दोनों अवयव बराबर हों या बराबर ना हो, तो पहला अगर 1 गुणे 2 का है तो दूसरा अवयव 2 गुणे 1 का होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब समझ लीजिए, पहला बांड पर कितना परसेंट? 5% का मतलब 5/, भाई 5% है, परसेंटेज को हटाने के लिए कितने से भाग? तो 5% को 5/100 लिख सकते हैं कि नहीं? और 7% को 7/100। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार में देखिए कह रहा है, इफ द ट्रस्ट फाइंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट का मतलब ए और बी दोनों के इंटरेस्ट पहला नंबर में दिया है 1800 और दूसरा नंबर में 2000। तो दो क्वेश्चन है, एक टोटल इंटरेस्ट का मतलब a इंटू बी बराबर कितने पर? 1800 पर, ठीक है। a का मान क्या है? ये है। b का मान ये है। तो सबसे पहले a की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, x 30,000
माइनस यक्स और बी की वैल्यू 5/100 7/100 बराबर 1800। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करके हमें x की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा पहला बांड आ जाएगा। ठीक है, जब पहला बांड x का आ गया तो x का मान यहाँ पे रखेंगे तो दूसरे वाले का भी बांड आ जाएगा। अब इसको गुणा करने का ट्रिक क्या है, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, यानी x का गुणा 5/100 में करोगे तो x का गुणा जब 5 में करोगे तो 5x/100। फिर क्या लगाते हो प्लस। अब इस 30,000 माइनस x का गुणा किस में करोगे, ये हो जाएगा 30,000 माइनस x गुणे 7/100 बराबर 18। सबको समझ में आ गया जी सर। अब आगे देखिए, ये एलसीएम ले लीजिए 100, या फिर आप एक काम करें 100 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, 100 से गुणा करने 100 का इसमें करेंगे 100 से 100 कैंसिल, 100 का इसमें करेंगे 100 से 100 कैंसिल, और 100 का इसमें करेंगे तो 18 के आगे कई जीरो, 4 थे। 100 का करेंगे 100 से 100 कैंसिल, क्या बचेगा 5x, यहाँ पे कैंसिल। ठीक है, 100 कैंसिल, 7 का गुणा इन दो 7 3 21, 4 ठे जीरो बढ़ा दो, 7x बराबर 1,80,000। अब देखिए 7x में 5x निकाल दो, ये वाला उधर जाएगा 1,80,000, 2,10,000, 2,10,000, 8 3 कितना 30,000, दोनों पक्षों माइनस के गुणा प्लस 2 1 के 2, 2 1 के 2 पंचे कई हजार, x बराबर पहला बांड कितना गया 15,000। अब देखिए अगर यहाँ पे 15,000 रख दोगे दूसरा बांड भी कितना जाएगा 15,000। नहीं समझ में आया? तो लिखिए माना यकसवा में 30,000 में से 15,000 निकाल दोगे, लिखो माना पहला बांड 100 रुपया तथा दूसरा बांड माना पहला बांड 100 रुपया तथा दूसरा बांड 30,000, 3 के आगे 4 जीरो माइनस x।